हमारे बाप दादा पुरखे तब नहीं डरे तुम्हारी उस तलवार से, तो आज हम तुमसे डरेंगे? तुम तो डरे हुए लोग हो, हमें क्या डराओगे यार? ये बोलना शुरू करा है आपने, इसीलिए इस देश में बड़ी उथल पुथल है। इसलिए लोगों को मोदी नाम की जो चीज है, ये कोई शख्स नहीं है, मोदी कोई एक इंसान नहीं है। मोदी 1000 साल के बाद, 1000 साल पे सनातनियों पे 2 अत्याचार जो जुल्म हुए हैं, उस जुल्म को समाप्त करने वाली एक खुटी है जिस पे मोदी टंगा हुआ है। ये वो सोच है जिसके साथ 1000 साल की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें लगता है कि यह आदमी आया है, इसलिए पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है और हर आदमी यह चाहता है कि इसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए यह देश ने अपनी दिशा तय कर ली है। आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। अब मुझे और आपको, सौरभ भाई ने अपनी दिशा तय कर ली है, मैंने अपनी कर ली है। बहुत सारे लोग इस देश में, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्मकार हों, वो भी बहुत पैसा कमा सकते थे 2 गाली देकर के भारत के सनातन को, 2 गाली देकर के देश के सरकारों को। वो भी क्या कहते हैं, उस लाइन में खड़े हो जाते जहां बहुत सारे राइटर और एक्टर हैं जो उनकी मर्जी के बगैर पैसा नहीं लेते। खड़े हो सकते थे, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने भी वही रास्ता चुना जो सौरभ भाई ने चुना, जो मैंने चुना। और उन्होंने रास्ता चुना इसलिए एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है ताशकंद फाइल। वो देश की पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है। कोई अपनी तरफ से उसमें नैरेटिव पैदा नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर। और ये डॉक्यूमेंट भारत से और पूरी दुनिया से लाके बनाए गए। वही शख्स फिल्म बना रहा है, कश्मीर फाइल। आप सब लोगों से मेरी विनती है, ऐसे लोगों को आप कैसे ताकत दे सकते हैं, यह आपको तय करना है। इसलिए कि वैसे ही बड़ी मुश्किल के बाद एक मौका आया है। इसलिए मैं कहता हूं 4 साल का समय नहीं है, यह 4 साल के समय को 400 साल में कन्वर्ट करना है। बहुत पैसा आपने कमाया होगा, बहुत रुतबा कमाया होगा, कोई याद नहीं रखता है। दुनिया में किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आता है कि उनकी 500 इंडस्ट्री थी, उनकी उसमें बड़ी फैक्ट्री थी, उनका हीरे का। कहीं पढ़ा आपने इतिहास में? इतिहास में धारा के विपरीत जाके जो खड़े होते हैं उन्हीं का नाम आता है। धारा के विपरीत खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज बहुत आसान है। मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे करोड़पति लोग इसमें बैठे होंगे, बहुत काम उनके पास होंगे, लेकिन दुनिया भर में जो लोग बातें कह रहे हैं, सौरभ भाई जो बात कह रहे हैं, उस दिल ने उनके मन में कहीं कोई आग पैदा कर दी है, इसीलिए वो यहां बैठे हुए हैं। यहां से आपको ना कोई टिकट मिलने वाली है, ना यहां से कोई आपको पद मिलने वाला है, ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेकिन आप सब कुछ जानना और जीना चाहते हैं। ये भूख आपको दिल्ली से, अपने अपने घरों से उठा के लाई है। नीना जी 3.5 घंटे का सफर करके आई हैं, जितनी देर में मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं। कोई बात जरूर है, इस लॉ को जलाए रखिए। यह समय कम है, लड़ाई बहुत है। अपने बीच में फैले हुए कंफ्यूजन को दूर करिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए जिनको मार्केट में कंफ्यूज कर दिया गया है। अपने बच्चों को सच बताइए। बहुत कम समय है, मैं जानता हूं कितना कम समय है। हर दिन चैलेंज है सरकार के अस्तित्व के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। एक घटना को गार्डियन कैसे लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट कैसे लिख रहा है, बीबीसी कैसे लिख रहा है और अल जजीरा कैसे लिख रहा है। सब लोग मिल गए हैं। सबकी कोशिश है कि 2020 का जो भारत है, जो अपने इतिहास की तरफ लौट रहा है, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड जीडीपी में आपका 33% का कंट्रीब्यूशन था। अगर आप उधर लौटे तो पड़ोसियों की दुकान बंद होगी। मैं सिर्फ आपसे फिर आखिरी बार यही विनती करूंगा
कि आप सबको बिना किसी छोटा बड़ा ऊंच नीच के राष्ट्र के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं, और यह कहना बंद कर दीजिए मोदी पॉपुलेशन पे बिल कब लाएगा, नसबंदी कब करेगा, ये कब करे। वो जो कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को समझते हैं कि उसके पास ताकत है, वो सब मिनटों में कर देगा। 1000 साल की गंदगी है और अंदर से चैलेंज है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और चाइना से चैलेंज नहीं है भारत को। जब भारत की आर्मी के चीफ ने यह कहा कि 2 फ्रंट की चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी का लीडर है लोकसभा में, उसने कहा कि हमारे 2 फ्रंट पहले से खुले हुए हैं, क्या हम इन 2 फ्रंट का मुकाबला एक साथ कर सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी ने जवाब दिया, उन्होंने किसी रेफरेंस में इनडायरेक्टली जवाब दिया, उन्होंने कहा भारत के जो 2 फ्रंट हैं ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पर, इसकी चिंता भारत को नहीं करनी चाहिए, भारत की आर्मी कैपेबल है। मैंने उसके बाद में इस नैरेटिव को कहा भारत का एक तीसरा फ्रंट है जिसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। यह तीसरा फ्रंट भारत के समाज में घुल मिल के बैठा हुआ है, जो कहता है हम भाई भाई हैं। अभी भी आपको भाई भाई का फर्क नहीं पता चल पा रहा। भाई तो पाकिस्तान कराची में रहता है, यह भाईचारा, भाई का पता चल गया, चारा का पता चल गया। यह गंगा जमुना तहजीब ये कहां मिलती है। हम सदियों से साथ रह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे रह रहे थे। इस नैरेटिव से बाहर आइए, अपने होने का एहसास कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सनातन के लोगों को कभी हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो 2 भेजे हैं, तब अल्लाह से यकीन हट गया है। आप तय करें, हमारे निजी स्वार्थ कुछ भी हो, हमारी आपसी अनबन कितनी भी हो, लेकिन हम दिल्ली पे उसी को बिठाएंगे जो 5000 साल पुरानी सभ्यता और सनातन राष्ट्र को बचाने के लिए काम करेगा। उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, ये हमारा एजेंडा नहीं है।